हाँ जी, नमस्कार। हम हैं आरजे राशि और एक बार फिर आ गए हैं, यूपी से हैं इस पॉडकास्ट को लेकर के कि जिसमें बड़ी मस्त-मस्त बातें होती हैं, एकदम देसी फ्लेवर आपको मिलता है और अपने मेहमान से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। डॉक्टर पूर्णिमा रुद्राक्ष की जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी खूबसूरत बनाने का काम करती हैं। हाँ जी, ओह माय गॉड, यस। और खुद भी इतनी खूबसूरत हैं। तो अभी हम लोगों ने इतने सारे एसिड्स की बात की है। ये कौन सा था, हमने तो लिख रखा है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, यस, निमेन, नियासिनामाइड, वही जो कह रही हैं वो वाला, और रेटिनॉल, इन सब की बात करी है हमने। एक और भी है कि जो हमें लगता है ओवररेटेड है, एलोवेरा जेल। जब मम्मी कहती है ना कि पिंपल्स आ रहे हैं, एलोवेरा जेल लगाओ। अच्छा, अरे धूप से आए, स्किन जल रही है, अरे इतनी गर्मी लग रही है, अरे कुछ नहीं, एलोवेरा जेल लगाओ। कोई जल भी जाए लिटरली, एलोवेरा जेल लगाओ। हमने कहा ये एलोवेरा जेल है कि क्या, ये मतलब हर जगह पे आपने फिट कर देना है एलोवेरा जेल? देखो राशि, जेल से जल भी सकते हैं, ये सही बात है, जेल जला सकता है ना? हाँ, क्योंकि मुझे अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं पूछती तो मुझे तब भी बताना था ये कि नहीं भी पूछती तब भी ये बताना था लोगों को कि एलोवेरा स्पीशीज की 5000 स्पीशीज होती हैं। 5000 प्रजाति का होता है एलोवेरा प्लांट। लगा रहे? तो आपको क्या पता है आपके गमले में कौन सा लगा हुआ है जो आप गमले से, कि हम तो बड़ा प्योर एलोवेरा, ऐसे पत्ती खोली, उसको काटा और निकाला और लगा लिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। वो आपको एलर्जी भी कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है, रेडनेस कॉज कर सकता है। राइट। तो आप पहले अपने डॉक्टर से ये भी पूछो कि मेरी स्किन में मैं कौन सा एलोवेरा यूज करूं। हाँ, ये नहीं कि घर के पीछे थोड़ी सी जगह बची थी, वहाँ एलोवेरा लगाएं और सबकी स्किन हेल्थ उसी से अच्छी होती जा रही है। और अपना तो लगा रहे हैं, अपने पड़ोसियों को बांट रहे हैं, भाभी तुम्हारा पिंपल एलोवेरा जेल लगा लो। हाँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। ये सारी बेसिक नॉलेज है जो लोगों को नहीं है, जो सिर्फ आई है गूगल से, रील से, यूट्यूब से, जो छोटे मोटे वीडियोस पड़े रहते हैं, नॉर्मल अध कचरा ज्ञान जो कह रही हो तुम, बिल्कुल सही। तो ये वहां से नॉलेज आई है, बट ये आधी अधूरी नॉलेज है। आप इसके बारे में पूरा रिसर्च तो करो कुछ भी, क्योंकि राशि, हमारा चेहरा एक ऐसी चीज है ना, हम कहीं भी जाते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप चाहे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप अपनी जॉब पे जा रहे हो, आप अपना क्लिनिक जा रहे हो, आप लॉयर हो, अपने किसी उस पे जा रहे हो, आप कितने लोगों से दिन भर मिल रहे हो, वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो आप कैसे भी कुछ भी कैसे यूज कर सकते हो स्किन पे। और हमें लगता है कि खूबसूरत चेहरे के अलावा एक स्माइलिंग चेहरा, दैट इज, अगर आप सड़े हुए जा रहे हैं लेकिन आपकी थैंक यू ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको एडिट नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने देखा है बहुत ऐसे खूबसूरत से चेहरे कि जो मिल रहे होते हैं एकदम स्टोन फेस जैसे नहीं हो जाते, लेकिन खूबसूरत होते हैं। लेकिन अगर आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए ना, तो थोड़ा हम्बल रहिए, हाँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो सामने वाले को, हल्का सा, ज्यादा नहीं, एकदम से, तो फिर हमें लगता है वो खूबसूरती और बढ़ जाती है नहीं। हाँ, लेकिन लोग इस पे ही नहीं रहते कि मैंने ट्रीटमेंट कराया हुआ है तो क्या डॉक्टर ने बोला है हंसना नहीं अच्छा, अभी अगर लखनऊ के आपके क्लिनिक में आई एम श्योर कि बहुत सारे तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट्स आते होंगे। पेशेंट्स बोले, क्लाइंट्स बोले, क्लाइंट्स, हाँ पेशेंट्स। तो बहुत अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते होंगे। क्या एक बेसिक क्वेश्चन जो रहता है सबका, क्या रहता है? बेसिक क्वेश्चन ज्यादातर पता है लोगों में क्या डिमांड है? एक तो सबको गोरा होना है। बताओ, इंडियन कलर के लिए बाहर के लोग मरे जा रहे हैं। गोरा होना है, और क्यों होना है मेरी समझ में नहीं आता है भाई। व्हाटएवर कॉम्प्लेक्शन हैज बीन गिवन टू यू बाय द गॉड, आप उसी को हेल्दी करेंगे और वही स्किन आपकी जो है ब्राइट रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो उसी में आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। और क्योंकि इंडिया में ट्रेंड है ना कि लड़का चाहे कितना भी काला हो, बहू सबको ऐश्वर्या राय चाहिए। क्या बात कह दी तो लड़कियों में बहुत है। और इंडियन सोसाइटी में, यहाँ की लखनऊ की भी बात क्या करूँ, हम आगे की तरफ मतलब दिल्ली मुंबई की तरफ भी जाते हैं तो भी लोगों में वहाँ थोड़ा कम है, इधर की साइड थोड़ा ज्यादा है। और अगर हम दूसरे इनसे छोटी बेल्ट जो हमारे आसपास के इलाके हैं, बाराबंकी, वो सब जितने भी और हैं, फैजाबाद, वहाँ की तरफ जाते तो वहाँ और ज्यादा है। सबको कुछ नहीं करना है, सबको सिर्फ गोरा होना है। तो एक ही मैं कहना चाहती हूँ कि गोरा होना इज नॉट द ट्रेड मार्क ऑफ योर ब्यूटी। स्किन हेल्दी होना, शाइन करना, वो आपकी ट्रेडमार्क है ब्यूटी का। तो जैसा कलर है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, बट अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, आप जैसे हैं उसमें खुश रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे कह के हालांकि मैं अपने पेट पे लात मार रही हूँ
बट आई डू द स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, बट इंडियन सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से भाई शादियां नहीं हो रही हैं तो क्या करें हमने तो कितने लोगों को गोरा कर करके शादियां करवा दी हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि गोवा में वो फिरंगी आते हैं, वो टैन होने आते हैं, वो टैन होने आते हैं, उनको इंडियन टोन चाहिए, इतना ज्यादा पसंद आता है कि और हम अपनी ही चीजों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हम इतना सारा खाने का सामान है कि जो हल्दी उन्होंने पेटेंट करा ली है ना, तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं कि जो बेवकूफी लगती है, बाद में यही चीजें हम पैसे दे करके जा करके खरीदेंगे या वो आदतें अपने अंदर लेकर के आएंगे, लेकिन अभी अपनी ही चीजों को ऐसे साइड कर देना बड़ा अजीब लगता है। इंडियन टोन हमें लगता है जहाँ जहाँ भी हमारे कजन्स हैं बाहर, जिनसे भी बात होती है, वो कहते हैं इतना ज्यादा पसंद करते हैं ना कि यार तुम पे मेकअप भी अच्छा लग रहा है, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे अटायर कितने खूबसूरत हैं। स्किन तो ऑब्वियसली इज इन ऑलवेज, पूरा इंडिया ही बेस्ट है, पूरा इंडिया ही बेस्ट है, डिमांड इंडियन टॉप। अच्छा वापस इंडिया में ही आते हैं, हाँ, थोड़ा लखनऊ से बाहर निकलते हैं। अगर ट्रेंड की बात करें, ब्यूटी ट्रेंड्स आजकल अगर इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बोलें तो रील्स वगैरह देख करके ब्यूटी ट्रेंड्स भी आ गए हैं। लाइक हाइड्रा फेशियल को भी हम लोग ट्रेंड में बोल सकते हैं। एक टाइम में बड़ा हाइड्रा फेशियल चला था, उसके अलावा स्किन वाइटनिंग फेशियल वो चला था, ओजोन आई थिंक कुछ चला था, होता है स्किन के लिए भी होता है, हेयर के लिए भी होता है। अच्छा, तो अगर लखनऊ से बाहर निकलते हैं, लाइक अब अलग अलग जगह पे जाते हो लेक्चर्स के लिए, यू नो कैंप्स वगैरह के लिए, तो वहाँ के क्या ब्यूटी ट्रेंड्स हैं? लाइक बरेली, बनारस, कानपुर। सी राशि, लखनऊ में हम रहते हैं, हम थोड़ा सा घर से आगे हैं, हम थोड़ा सा बाराबंकी, बनारस और फैजाबाद, ये जो हमारी आसपास की सिटीज है, रायबरेली, क्योंकि मेरे पास यहाँ से पेशेंट्स आते हैं ट्रैवल करके, क्योंकि वहाँ ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं भी तो शायद उनको उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लखनऊ में विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी अच्छे मतलब ट्रीटमेंट्स हैं, डॉक्टर्स भी लखनऊ में बहुत अच्छे हैं, हम किसी के लिए नहीं कहेंगे कि भाई कोई अच्छा ख़राब है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, अब हम अगर टियर 1 सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, मुंबई, दिल्ली की तरफ, तो ऑब्वियस है भाई वहाँ सुविधाएं, वहाँ सारी चीज़ें और ज़्यादा है। जैसे कि एक लेज़र होता है एंटी एजिंग का, मॉर्फियस 8, वो बहुत दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट वहाँ बहुत ट्रेंड में है। अब यहाँ लखनऊ में वो ट्रेंड में नहीं आया है, जब वहाँ ख़त्म हो जाएगा तब लखनऊ में आएगा। तब सब पूछेंगे कि मैम मॉर्फियस 8 है क्या। फिर एक और पोर्टफोलियो करके एक ट्रीटमेंट होता है, वो भी वहाँ चल रहा है, तो अभी वहाँ देखो खत्म होगा, तब यहाँ से पूछेंगे ये हो जाएगा क्या, ये वाला ट्रीटमेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा क्या, पोर्टफोलियो हमारा कब होगा। तो जब वहाँ खत्म होगा तो यहाँ आएगा, यहाँ खत्म होगा तो बाराबंकी जाएगा, राइट, यू नो, तो इट्स अ सर्कल, घूम रहा है फैशन की तरह, घूम रहा है फैशन की तरह। तो ये ऐसे ट्रेंड चलता है। क्या बात है। अच्छा, सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन की जो आज की डेट में लोगों को लगने लगा है बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बिना नहीं जाना है, इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी भी कई सारे मिथ्स इससे जुड़े हुए हैं, कई सारे गलतफहमियां हैं कि जो सनस्क्रीन से रिलेटेड है, कि मतलब सनस्क्रीन लगानी है, भले ही आपने सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर भी आपको लगानी है। क्यों? क्योंकि भाई रील्स में देखा है हमने, या किसी डॉक्टर ने हमको बताया कि सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। सी, ये तो सही है, सनस्क्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन रिजीम, लगाना ही चाहिए, राइट। बट कौन सी लगानी है ये पता होना चाहिए। जैसे हम पेशेंट्स को कई बार रिकमेंड करते हैं कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाइए, कोई पिगमेंटेशन है या मतलब नहीं भी है तब भी बोलते हैं, बिकॉज समर्स है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है बाहर, सनस्क्रीन लगाने के बाद भी यू शुड वियर कैप और यू शुड यूज अम्ब्रेला, है ना। तो सिर्फ सनस्क्रीन नहीं काम करती है, लेकिन लोगों को बोलते तो कई लोग बोलते हैं अरे मैम हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हम काले हो जाते हैं। भाई काले गोरे की बात देखो यहाँ भी आ गई, ठीक है। अरे मैम काले दिखने लगते हैं, भाई वो काले आप इसलिए दिखने लगते हो क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग द राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन विच इज सुटेबल फॉर योर स्किन, राइट। इफ योर स्किन इज ऑयली, use gel based sunscreen. If your skin is dry, use cream based sunscreen and matte finish वाला sunscreen. गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा आपको sweating होती है तो आप use करिए. If you are allergic to sunscreen, there are some patients who are allergic to sunscreen. They have red eyes and they they have started tears. यहाँ पे अपनी आँखों पे पानी गिरता है. वहाँ पर आपको आजकल ओरल सनस्क्रीन्स आ गई हैं। आप अपने डॉक्टर से अपने लिए ओरल सनस्क्रीन रिकमेंड करा सकते हो। यस, बहुत सारी कंपनीज है, नाम नहीं ले सकती मैं। टैबलेट फॉर्म में खाने वाली स्किन पे असर नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, बता दो तुम सारे लिसनर्स को रेडियो सिटी के कि ओरल सनस्क्रीन्स आर अवेलेबल, आप ले सकते हो अपने डॉक्टर से बात करके। अच्छा, और सनस्क्रीन से जुड़ा एक और भी मिथ है कि एक बार लगा लिया हो गया, आप पूरे दिन धूप में घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जब भी बाहर जाएं जस्ट उससे 5 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं,
ठीक है, तब उसके बाद घूमें। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर जब मई जून में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब आप एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो लगाइए ही लगाइए उसको। ओके, और सनस्क्रीन लगाने का भी एक तरीका है, ये नहीं कि ऐसे डॉट डॉट में लगाना, वैसे 2 फिंगर्स में ऐसे। हाँ, ये भी हमने राशि रील में देखा। तुमने कैसे देखा ये? ये हमेशा रील्स देख देख के थोड़ा थोड़ा बहुत सीख गई हो। तो 2 फिंगर्स लेनी है, कैसे ऐसे हाँ, पूरा पूरा फिंगर तो में। तुमने देखा, तुम्हें बताओ। हाँ, तो एक फिंगर में पूरा आपको एक पूरा जैसे पेस्ट निकालते हैं ना, हाँ, पेस्ट का वैसे आप हाँ, पूरे और क्या finger देखा में तुमने रील फिर में? हाँ, दूसरे फिंगर पे लेना है, उसके बाद लगाना है। हाँ, ठीक है, कैसे? इतना तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। ऐसे डॉट 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 में नहीं नहीं, नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गई हमारी। आधी कचरा ज्ञान होगा भाई, चौपट हो गया मैं। फिर आगे नहीं बताया हाँ, तुमने। फिर Then 2 उसके उंगली में ले बाद लिया। आपने 2 उंगली में ले लिया, देन यू अप्लाई दिस वे एंड जस्ट लाइटली मसाज विद योर ओके palm, ऐसे forehead, your eyes and everything ओके, ये है असली प्रोसेस। absorb हो जाए अच्छे से, absorption। अच्छा, लोग कहते हैं कि जैसे घर में ही फैमिलीज में ही कई सारे मिथ हैं कि कोई जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाने की। ये क्या होता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट? अरे घर में बेसन है, दही है, आटा है, सूजी है, मैदा है, ये नहीं, मैदा लगा लो, सही है, नहीं, सारे मेरे रोए इतने निकल सारे मसाले हैं, सारे वो सारे मम्मियाँ मसाले। एकदम जोश में आके बोल देती कुछ हैं ना ये कुछ तो लगाओ, काम, इससे हो कुछ जाएगा। ना कुछ तो काम में आ ही जाएगा। कुछ तो करेगा ही। तो वो होता है ना कि एलोवेरा लगाओ ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इसमें ना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का क्या कहना है? मेरे को ये कहना है इसमें, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रीटमेंट, गो टू योर डॉक्टर। इफ यू आर लुकिंग फॉर द मेंटेनेंस, देन आप घर में करिए जो आपको करना है। बट अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आपको कोई इश्यू है, आपको एक्ने स्कार्स है, एक्ने के निशान है, पिगमेंटेशन है, अंडर आई हॉलोनेस है, डबल चिन है, शार्प जॉ लाइन नहीं है, रिंकल्स का इशू है, फाइन लाइंस हैं, इतने सारे गिना दिए। फिर बहुत सारे हैं। आपको स्वेटिंग बहुत होती है पाम्स में, एक्जिला में, फीट में, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स चाहिए, आपको लेजर कराना है, हाइफू कराना है, थ्रेड लिफ्ट कराना है। अब वो ट्रीटमेंट कराना है तो गो टू योर डॉक्टर। वो आपको सजेस्ट करेंगे कैसे स्किन हेल्दी। जब आपकी स्किन हेल्दी हो जाए एक बार उनके परामर्श के बाद, उसके बाद आप बेसन लगाइए, हल्दी लगाइए, दही में ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड होता है, लगाइए, एलोवेरा आई डोंट नो, जहाँ कुछ नहीं लगा एलोवेरा तो लगा ही। वो लगाइए। तो आप मेंटेनेंस करिए घर पे, ट्रीटमेंट कृपया अपने चिकित्सक से ही ले। फिलहाल तो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हम यूपी से हैं, इसके अगले एपिसोड में किसको लेकर के आएंगे ये तो फिर हम बताएंगे। फिलहाल स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।